चीमा साहब, मैं हमेशा ये बात करता आया हूं कि भारत का जो डायस्पोरा है वो डायस्पोरा नहीं है, वो टेक्नोक्रेट्स है। बल्कि मैं यहां तक कई दफा एक्सट्रीम में जाता हूं कि अमेरिका को इस वक्त भारतीय टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं। मैं जहां से मैं और आप हैं, आप जहां बैठे हैं, मैं जहां से आया हूं, वहां पे क्या बात है? वहां पे कश पटेल क्यों नहीं पैदा हुए? वहां पे विवेक रामास्वामी इज द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन नेशन, इज एन एसेट फॉर, उनमें पैदा क्यों नहीं हुए? उषा वैंस, उनमें कोई नहीं। क्या वजह? क्या वजह? चीमा साहब, इन्हीं वजूहात की वजह पे मैं कहता हूं जो 3 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा पाकिस्तान में, 1 करोड़ डायस्पोरा बनेगा डंकियां लगा। वो कौमें, वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज्जत करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है एक नुमाइंदा बन के गए सऊदी अरेबिया, यूएई, जहाँ जहाँ भी गए उनको हार पहनाए गए, उनको फूल दिए गए। क्यों? क्योंकि उस कौम ने अपनी वर्थ बनाई, उन्होंने अपने आप, अपनी जो पहचान है ना, उसको नहीं खोया। भारत के साथ, जिस तरह मैंने कहा है कि इस वक्त दुनिया की कोई पावर भारत के साथ टक्कर नहीं ले सकती। 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स बिकम अ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। और उनके जो जवान है, जो बच्चे उनके पढ़े हैं, मोदी साहब ने जो नेशनलिज्म का इंजेक्शन उनको दिया है, वो उनको असर हो गया उसका। कहा तो जाए था कमला हैरिस आएगी, वो क्यों नहीं आई? कमले को तो इन कमलों ने हरा दिया। ये कमला ना जाता, हमारा नवाज शरीफ बरतानिया में इसको अब किसी ने घास नहीं डाला, हाँ। तो ये अमेरिका चला गया कमला को जिताने के लिए। अच्छा। तो कमला को कंगला कर दिया इसने। दोस्तों, ये सच है कि आज 40 to 45% जो अमेरिका है वो भारतीय ही चला रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब पूरा अमेरिका भारतीय ही चलाएंगे। आप देख लीजिए ट्रंप के कैबिनेट में कितने भारतीय आएंगे, और आने वाले दिनों के अंदर ये बढ़ते ही चले जाएंगे दोस्तों। यही रोना है पाकिस्तानियों का, और यही रोना है चीनियों का। चीनियों पर तो कोई ट्रस्ट करता ही नहीं दोस्तों, और पाकिस्तानियों ने जो गंद पूरी दुनिया में मचाया हुआ है उसकी वजह से कोई इनको आगे आने भी नहीं देगा। दूसरी बात ये भी दोस्तों, ये पढ़े लिखे तो है नहीं। आप खुद सुन लीजिए, आपने खुद सुना भी है, 3 करोड़ बच्चा जो पढ़ा नहीं है तो वो करेगा क्या? उसके काम क्या होंगे? उसको सब यही काम करना आता है ना कि उल्टे सीधे काम कर लो। अब अमेरिका के अंदर ट्रंप आने के बाद दोस्तों बहुत हालत जो है ना वो सुधरने वाली है, इनको लाते पड़ने वाली हैं। ट्रंप ने वैसे बड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, अभी तो आया नहीं है तो ये हाल है। आने वाले दिनों के अंदर क्या हाल करेगा ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। छोड़ेगा नहीं ट्रंप, मैं आपको ये बात बता दूं। और अगर भारतीय उसके अंदर हैं फिर तो बात ही क्या है, फिर तो आप समझ लीजिए सोने पे सुहागा। पाकिस्तान का तो हाल खराब होगा ही होगा। देखने वाली बात होगी दोस्तों, मजा बहुत आएगा। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आप हमेशा अक्सर जिक्र करते हैं अपने एनालिसिस के अंदर कि डिफरेंट जो लॉबीज हैं उनका अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इन्फ्लुएंस होता है। अब सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन लॉबी है वो अमेरिका के अंदर बड़ी पेनिट्रेट कर गई है और अमेरिकन सिस्टम के अंदर है। आपकी क्या असेसमेंट है? एंड ओवरऑल इंडिया की जो वहां पे इंडिया डायस्पोरा है वो कितना कुछ ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? चीमा साहब, मैं हमेशा ये बात करता आया हूं कि भारत का जो डायस्पोरा है वो डायस्पोरा नहीं है, वो टेक्नोक्रेट्स है। बल्कि इस वक्त मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा कि अमेरिका के पास कौन सा चॉइस है कि वो भारतीय डिसेंडेंट लोगों से उनके साथ डील ना करें, या भारत के साथ अपने रिलेशनशिप करा लें, खत्म कर लें, या खराब कर लें। खत्म कर नहीं सकते, खराब कर लें। कैन अमेरिका अफोर्ड टू डू इट? मेरे ख्याल में नहीं। अब आप सिर्फ काश पटेल की बात नहीं कर रहे, हुज अ लॉयलिस्ट, लफ्ज यहां पे आज इस्तेमाल सारा मीडिया कर रहा है काश पटेल के बारे में, ही इज अ लॉयलिस्ट। चीमा साहब, मैं चंद और लोगों के नाम लेना चाहूंगा। उषा वैंस है, जेडी वैंस की वाइफ है, मिसेज। विवेक रामास्वामी है, निक्की हेली है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही जेडी वैंस, हमारे जो लुधियाना के थे बॉबी जिंदल, अब उसके वर्ल्ड बैंक के हमारे जो सरदार साहब हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हैं, गूगल देखें, एप्पल देखें, ये सारे घेरे आसपास के जो हैं। ये मुझे बताएं क्या चॉइस है अमेरिकन के पास? क्या डू यू हैव एनी चॉइस? दे डोंट हैव एनी चॉइस। अब दूसरी एक बात देखते हैं, टेक्निकल एजुकेशन इस वक्त अगर देखा जाए तो बड़े आईवी लीग स्कूलों में, MIT के अंदर, हार्वर्ड के अंदर देखा जाए तो चाइनीज और इंडियन नजर आते हैं स्टूडेंट। चाइनीज को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जा सकते ड्यू टू द राइवरी विद चाइना।
रशिया के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते, अल्टीमेटली दे आर नॉट, दैट्स नॉट अ थ्रेट। वो इतने रशियन यहाँ पे इंटीग्रेट ही नहीं किया उन्होंने, इतने ज्यादा रशियन यहाँ मौजूद ही नहीं। इस वक्त डिफेंस के बड़े बड़े सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर विद द इंडियन टेक्नोक्रेट्स, जो कि डायस्पोरा कह रहे हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कई दफा एक्सट्रीम में जाता हूँ कि अमेरिका को इस वक्त भारतीय टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चे इनके तालीम छोड़ चुके हैं, अमेरिकन बच्चे पढ़ना छोड़ चुके हैं। वर्सेस अब दूसरी तरफ चलते हैं, मैं जहां से मैं और आप हैं, आप जहां बैठे हैं, मैं जहां से आया हूं, वहां पे क्या बात है? वहां पे कश पटेल क्यों नहीं पैदा हुए? वहां पे विवेक रामास्वामी, कहीं यहाँ हमारी सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है यहाँ पे, उनमें पैदा क्यों नहीं हुए? उषा बैंस, उनमें कोई नहीं। क्या वजह? चीमा साहब, इन्हीं वजूहात की वजह पे मैं कहता हूं जो 3 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा पाकिस्तान में, 1 करोड़ डायस्पोरा बनेगा डंकियां लगा। उनमें उषा पटेल कहां से आए? उसमें काश पटेल कहां से आए? उनमें विवेक रामास्वामी कहां से आए? निक्की हेली वहां से किस तरह प्रोड्यूस की जाए? बॉबी जिंदल कैसे बनेगा? I'm speechless, I'm ashamed, matter of fact। जिन लोगों के साथ हम सदियों से रह रहे थे, वो हमें तकरीबन 100 साल का गैप दे गए, 100 साल का, सिर्फ अपनी तालीम की वजह से। इस वक्त जो स्पेकुलेशंस की जा रही हैं भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप पे, डॉक्टर यूनुस जब यहाँ पे आए थे तो बाबे बाइडेन ने उनको बड़ा वेलकम किया था, और वो बड़े करीब दोस्त हैं बिल क्लिंटन के, उनसे भी मिले थे, और उसी को उन्होंने बैलेंस कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, आप कंसर्न। उससे आगे चलते हैं चीमा साहब कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सैंक्शंस, जो टैरिफ लगा दिया है हर प्रोडक्ट के ऊपर 10% का, चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर 60% का। मैक्सिको अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात नहीं सुनते तो 25 to 30% टैरिफ उनके ऊपर। तो देखें अब क्या होता है चीमा साहब। लेकिन भारत के साथ, जिस तरह मैंने कहा है कि इस वक्त दुनिया की कोई पावर भारत के साथ टक्कर नहीं ले सकती। 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स बिकम अ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। और उनके जो जवान है, जो बच्चे उनके पढ़े हैं, मोदी साहब ने जो नेशनलिज्म का इंजेक्शन उनको दिया है, वो उनको असर हो गया उसका। दे आर फीलिंग वे बेटर। और कोई, मैं हमेशा कहता हूं, नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। विवेक रामास्वामी is the future of American nation. He's an asset for us. वो कौमें, वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज्जत करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है एक नुमाइंदा बन के गए सऊदी अरेबिया, UAE, जहाँ भी गए उनको हार पहनाए गए, उनको फूल दिए गए। क्यों? क्योंकि उस कौम ने अपनी वर्थ बनाई, उन्होंने अपने आप, अपनी जो पहचान है ना, उसको नहीं खोया। हम तो मर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि जो नई हुकूमत आई है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाह रही है, ट्रेड खोलना चाह रही है, लेकिन वो नहीं चाह रहे। वो तो 2 टोक हमारे मुंह पे कहते हैं कि वाकई में नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मुस्लिम लीग नून के तो अब तक तो हमारी ट्रेड खुल जानी चाहिए। आपको पता है ट्रेड मुअत्तली के बावजूद भी पिछले 5 महीनों में $265 मिलियन की हमने इंडिया से जो है प्रोडक्ट परचेज की है। कैसे? आप मुझे सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर जवाब दे दें कि आप कह रहे हैं कि इंडिया ताल्लुकात अच्छे नहीं करना चाह रहा, जबकि पाकिस्तान करना चाह रहा है। जबकि पाकिस्तान इंडिया से 7 गुना छोटा है। पाकिस्तान इज 7 times स्मॉलर देन इंडिया। सेम गोज विद हमारी गवर्नमेंट। क्या हमारी आवाम के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करना चाह रही है? नहीं, दे आर नॉट ट्राइंग टू डू। जो पावरफुल है, ही इज हैविंग कि ही डोंट वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ गुड रिलेशंस विद एनी अदर। व्हाट दे डू इज राइट, व्हाट पीपल डू इज नॉट राइट। जो वो करना चाहेंगे वो ठीक है, जो कमजोर करना चाहता है वो ठीक नहीं है। सेम गोज विद इंडिया को आप देखेंगे, इंडिया ताकतवर है, 7 times बिगर है। इंडिया इज हैविंग मोर एवरीथिंग, ही इज लाइक, उसका इन्फ्लुएंस कहीं गुना ज्यादा है ना, more influence than Pakistan. So Pakistan is trying to do that, but India is not trying to do that.